हाय फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल पर आप इंग्लिश के अच्छे अच्छे टॉपिक सीख रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश में जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ तो हमको तरह तरह के सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इन तरह तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स भी सीखने होते हैं। अच्छा दोस्तों, इन्हीं में से एक स्ट्रक्चर है गेट प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर, यानी गेट प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषण को यूज़ करके हम कैसे तरह तरह की बातों को बोल सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है गेट प्लस एडजेक्टिव और आज हम सीखेंगे कि गेट प्लस एडजेक्टिव को यूज़ करके हम क्या क्या किस किस तरह की बात को बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यही समझना चाहिए कि गेट की एक्चुअली मीनिंग होती क्या है। तो अगर आप गेट की इंडिविजुअल मीनिंग्स की बात करेंगे तो गेट की तो बहुत सारी मीनिंग्स हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 50 मीनिंग्स तो है ही गेट की। सुन के आपको घबराहट हुई? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, गेट की मीनिंग्स अगर आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखे। उस प्लेलिस्ट में आपको गेट की मीनिंग के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। दोस्तों हम समझते हैं कि गेट का असल में सेंस क्या होता है। तो दोस्तों गेट का जो मेन सेंस है उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है टू ऑब्टेन। ऑब्टेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना, हासिल करना। यानी अगर हमको कोई चीज़ हासिल करनी है, जैसे खरीदनी है या वैसे लेनी है, तो हम गेट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर कि कोई किसी से कह रहा है प्लीज़ गेट मी सम वाटर, कि कृपया आप मुझे थोड़ा सा पानी दो। यहाँ पानी कोई हासिल करना चाहता है, पीना चाहता है। कई बार बोलते हैं वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट, आपने ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी, यानी कहाँ से हासिल की। तो इस तरीके से ऑब्टेन का मीनिंग है, हासिल करने का सेंस होता है। दूसरा जो सेंस है दोस्तों वो रिसीव करने का सेंस है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। हम कहते हैं रिसीव अ लेटर, रिसीव अ मेल, रिसीव अ मैसेज, वो एक सेंस है। इसमें कैसे एक सेंटेंस से समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई गॉट अ मेल फ्रॉम हिम, मुझे उससे एक मेल प्राप्त हुआ, मैंने उससे एक मेल की प्राप्ति की। तो ये दूसरा सेंस ये था। तीसरा सेंस है दोस्तों टू अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो अराइव के सेंस में भी गेट को यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल है ही विल गेट टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, वो शाम को एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर पहुंचने का सेंस है। और जो चौथा सेंस है दोस्तों वो है एक प्रोसेस का। अच्छा दोस्तों, इसका उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में होता है प्रोसेस और अमेरिकन इंग्लिश में होता है प्रोसेस। प्रोसेस या प्रोसेस, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस भी या प्रोसेस भी। मैं भी कोई सा भी यूज कर लूंगा, मैंने आपको बता दिया दोनों उच्चारण क्या है। तो दोस्तों जो गेट प्लस एडजेक्टिव प्रोसेस के सेंस, प्रोसेस का मीनिंग क्या है दोस्तों? प्रक्रिया। जैसे कोई प्रक्रिया जो आरंभ होती है और समाप्त होती है, तो ये जो प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है उसको बताने के लिए गेट प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कोई कह रहा है आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ, या मुझे थकान हो रही है, कोई काम करते करते थक रहा है, तो बता रहा है आई एम गेटिंग टायर्ड। पास्ट टेंस में बोल सकते हैं ही गॉट टायर्ड, वो थक गया। तो ये जो थकने की प्रक्रिया थी उसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, गेट प्लस एडजेक्टिव जो प्रोसेस है वही आज हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली गेट प्लस एडजेक्टिव प्रोसेस को बताता है, एक प्रक्रिया को बताता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया परमानेंट है, ये भी ज़रा हम सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि गेट प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी प्रोसेस यानी प्रक्रिया को बताने के लिए जब करेंगे तो वो जो प्रक्रिया है वो इम्परमानेंट होती है, यानी परमानेंट नहीं होती, यानी स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। तो एक इम्परमानेंट स्टेट्स और मूड्स को बताने के लिए, यानी कि एक जो स्थायी जो नहीं है कोई भी स्थिति, उसको बताने के लिए ही हमको गेट प्लस एडजेक्टिव एक प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल करना है। तो आप समझ गए। अच्छा दोस्तों, हम ये सीख लेते हैं थोड़ा सा कि गेट के साथ हम किस किस प्रकार के एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जो बहुत ही कॉमन है, जो कॉन्वर्सेशन करने में हमारी बहुत मदद करेंगे, वो एडजेक्टिव्स मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ एक कॉमन एडजेक्टिव्स जिनको हम गेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बोर्ड। जैसे बोर होता है कोई, तो हम बोलते हैं ना आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ। या पास्ट टेंस में बोल सकते हैं ही गॉट बोर्ड या ही वॉज गेटिंग बोर्ड, वो काफ़ी बोर हो गया था। तो अच्छा बोर, ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं गेट, ये सब एक इम्परमानेंट यानी टेम्परेरी प्रोसेस को बताएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हंग्री, जैसे गेट हंग्री, किसी को भूख लग रही तो बोलेगा ना आई एम गेटिंग हंग्री, ही गॉट हंग्री, यू विल गेट हंग्री, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। गेट एंग्री, नाराज होना, ही इज गेटिंग एंग्री, शी इज गेटिंग एंग्री। इस प्रकार से
स्लीपी, किसी को नींद आ रही है, ओह आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ही गॉट स्लीपी, उसको नींद आ गई, इस प्रकार से। गेट लॉस्ट, खो जाना, द चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट इन द क्राउड, बच्चे भीड़ में खो गए, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाना, ओह आई एम गोइंग टू द USA, आई एम गेटिंग एक्साइटेड बाय थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं तो USA जा रहा हूँ और मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ये सोच सोच के कि मैं जाऊँगा। गेट टायर्ड, थक जाना, जो इधर मैंने एग्जाम्पल में भी यूज़ किया था, कोई किसी को थकान हो रही है, यू नो आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझे थकान हो रही है। गेट रेडी, तैयार होने के लिए आप किसी को कह रहे हैं प्लीज़ गेट रेडी फास्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ। या आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों गेट वर्स, कोई सिचुएशन है जो और ख़राब हो गई है, आप बोल सकते हैं किसी को द सिचुएशन हैज़ गॉट वर्स, सिचुएशन जो स्थिति जो है वो और भी ख़राब हो गई है। नहीं, अगर सिचुएशन अच्छी हो गई है तो गेट बेटर, ओह द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर, किसी इंसान के लिए जिसकी तबीयत और अच्छी होती जा रही है, ही इज़ गेटिंग बेटर। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो गेट के बाद इस्तेमाल होते हैं किसी इम्पर्मानेंट टेम्पररी प्रोसेस को बताने के लिए। ये टेम्पररी प्रोसेस याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज हो जाना, ओह शी इज गेटिंग ऑल कन्फ्यूज, शी इज गेटिंग कन्फ्यूज, कन्फ्यूज हो रही है। गेट इरिटेटेड, कोई तंग हो रहा हो, डोंट डू इट, ही इज गेटिंग इरिटेटेड, ये काम मत करो, उसको इरिटेशन हो रही है, हम बोलते ऐसे। गेट जेलस, जलन होना, ईर्ष्या होना। गेट वरीड, चिंतित होना। गेट ड्रंक, नशे में धुत हो जाना। तो गेट के बाद बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन एडजेक्टिव्स हैं। तो अच्छा दोस्तों, अब हमको ये सीखना है कि किन टेंसेज में, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारे टेंसेज में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो किन टेंसेज में हम गेट प्लस एडजेक्टिव को यूज करके ये सारी बातें बोल सकते हैं। तो दोस्तों पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं आप, कैसे? जैसे शी गॉट टायर्ड, वो थक गई या उसको थकान हुई, आप इसको पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, ही हैज़ गॉट टायर्ड, वो थक गया है, या ही इज़ गेटिंग टायर्ड, वो थक रहा है। ये सब टेम्पररी प्रोसेस के को बताने, स्टेट को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए, इम्पर्मानेंट, परमानेंट नहीं। तो दोस्तों पास्ट और प्रेजेंट में हमने देख लिया, फ्यूचर में देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में ही विल गेट टायर्ड सून, कोई किसी काम को कर रहा है, उसके लिए कोई बता रहा है ये बहुत जल्दी ही थक जाएगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा। ही विल गेट टायर्ड सून का मतलब है जल्दी, ही विल गेट टायर्ड। तो गेट के बाद हर जगह एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको थोड़ा ध्यान से सीखनी चाहिए, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आप जानते ही होंगे, अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सीखें। उसमें जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं सबके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल में भी, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में भी गेट प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ सेकंड कंडीशनल का एक एग्जाम्पल है कि इफ़ आई वर्कड ऑन संडेज आई वुड गेट सिक, अगर मैं संडेज को भी काम करूं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। एक दिन तो छुट्टी का चाहिए सबको, यही बात कोई बता रहा है। इफ़ आई वर्कड ऑन संडेज आई वुड गेट सिक, अगर मैं संडेज को भी काम कर लूं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इसको अगर हमको थर्ड कंडीशनल में यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप मेरे वीडियोस लर्न इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये दोस्तों, इफ़ आई हैड वर्कड ऑन संडेज, अब कोई बता रहा है ऐसे काम को जो पास्ट में नहीं हुआ, उसका रिजल्ट जब इमेजिन करते हैं वही थर्ड कंडीशनल होता है। तो इफ़ आई हैड वर्कड ऑन संडेज, अगर मैंने संडेज को काम किया होता, आई वुड हैव गॉट सिक, तो मैं बीमार पड़ गया होता। तो इधर भी गेट के बाद सिक का इस्तेमाल हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों गेट सिक, गेट वेल, गेट बोर्ड, गेट हंग्री, गेट एक्साइटेड, गेट कंफ्यूज्ड, गेट इरिटेटेड, ये सारे एडजेक्टिव्स गेट के बाद यूज करके हम तरह तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की क्लास थी। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे? जो भी ये एडजेक्टिव्स हैं इनको आपको गेट के बाद यूज करके हर टेंस में और सेकंड और थर्ड कंडीशनल में सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी चाहिए और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सेंटेंसेस खुद से बना करके उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ मिलकर के सीखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा हर वीडियो एक अनोखा वीडियो आपके लिए साबित हो। अच्छा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम दोस्तों चाहे जितना भी लग जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स होती है हमेशा, लेकिन मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर।
थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।